हे गाइस, मैं सुमित को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएचएमसीटी जेईई 2021 को लेकर के जितने भी सारे कंफ्यूजन्स हैं उन सभी को दूर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और इसके लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन था कि एग्जाम कैसे होगा, ये फर्स्ट टाइम इस तरह से एग्जाम हो रहा है एनसीएचएमसीटी जेईई का कि आप घर बैठे अपने एग्जाम को दे सकते हो। और साथ ही ये जो अभी जो एक नोटिस रिलीज की गई थी, पब्लिक नोटिस, उसमें एक वर्ड था रिमोट प्रोक्टर्ड करके। तो उसका क्या मतलब है, रिमोट प्रोक्टेड एग्जाम क्या होता है, इसको पूरी डिटेल से समझाने के लिए आज हमारे साथ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आईएचएम रांची के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अभी पूरी डिटेल से बताएंगे कि क्या है, कैसा है, किस तरह से होगा ये एग्जाम, और बेस्ट स्ट्रेटजी भी आज सर बताने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा आईएचएम रांची के प्रिंसिपल डॉक्टर भूपेश कुमार सर के पास। Namaskar, good morning and Johar to everyone. So today is really a good morning. The new day has come and the date for online NCHM JEE exams has been announced. So all the best to all the new aspirants this year, and I hope you all will do out with flying colors and will get colleges as per your wish. Any college you get, all are good because IHM has been centrally controlled. So the education delivered, they try that everywhere is been delivered with the same par level, यानी कि एक जैसी पढ़ाई सब जगह। Today I am here through Hotel Management channel, YouTube channel, with Sumit and Puneet Rans, to help the students, the new aspirants, about the exam, how you are going to handle. आप एग्जाम्स कैसे देंगे, क्या 10 टिप्स हैं जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड इस साल का एग्जाम निराला क्यों है, नया क्यों है, पहले के एग्जाम से अलग क्यों है। इफ वी आई रिमेंबर अर्लियर दिस वाज एन ऑफलाइन एग्जाम वेयर इन वी यूज्ड टू गो टू सेंटर्स टू राइट द एग्जाम. Then the online exams started few years back through NTA, wherein we used to go to centers wherein the exam was taken on particular computers which are designated for each student, and you get a login password with your admit card and you used to give the exams. This year due to this pandemic things have changed now. इस साल एक नया वर्ड कॉइन हुआ है और मेरे पास रिक्वेस्ट थ्रू होटल मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल बहुत आ रहे थे कि सर ये रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्जाम क्या है। आई रिपीट द वर्ड, नोटिस में आप लोग पढ़ेंगे 10 अगस्त 2021 ट्यूसडे के बगल में लिखा हुआ है रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड मोड। रिमोट का मतलब एवरीबडी नोज, वेयर एवर यू आर सिटिंग यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द रियल थिंग, दैट इज रिमोट। प्रॉक्टर्ड मतलब आपको जैसे इन्विजिलेशन एग्जाम में होता है, यानी कि सुपरवाइज किया जाना, आप पे नज़र रखना, और ऑनलाइन एग्जाम। तो रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन एग्जाम ये है कि आप ऐसे लोकेशन से बैठ के दे रहे हैं जहाँ पे एग्जाम लेने वाले एजेंसी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल नहीं है, नाइदर यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर, वेयर एवर यू आर यू विल अपीयर फॉर द एग्जाम। अब प्रॉक्टेड कैसे होगा? सो दिस इज बेसिकली अ न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विच हैज कम अप ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ओनली। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि लैपटॉप विथ वेबकैम होना चाहिए। ये एग्जाम मोबाइल से भी होता है, पर दोनों में यही है कि आप अपने स्क्रीन को अब चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि एग्जाम स्टार्ट हो गया, द मोमेंट यू चेंज योर स्क्रीन यू विल बी लॉक्ड आउट। पहला चीज़ तो ये प्रॉक्टरिंग का ये हो गया, यानी कि जो भी आपको गाइडलाइंस आएंगे उसमें लिंक आएगा, या तो उसके लिए अभी आई डोंट हैव द रियल अपडेट फ्रॉम एनटीए, बट या तो कोई ऐप का नाम आएगा या कोई लिंक आएगा जिसमें आपको जाना होगा और फिर आपको लॉगिन पासवर्ड और उस दिन का एग्ज़ाम का कोई पास की मिलेगा। उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो वी पीपल, टीचर्स, इन्विजिलेटर्स सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस विल बी अलॉटेड विथ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रुप में, कि इतने ग्रुप के बच्चों को एक टीचर देख रहा है, लाइक 10 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय एनटीए। और विद टाइम वी विल बी
सीइंग योर लाइव वीडियोस। आप ऐसे भी गर्दन घुमाते हैं, ऐसे भी गर्दन घुमाते हैं, ऐसे करके कोई बुक भी देखते हैं या किसी से पूछते हैं, हम लोग को लाइव आप दिख रहे हो, यानी कि आप हमारे सामने बैठे हो। पहले ऑफलाइन एग्जाम के इन्विजिलेशन से ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन इस ऑनलाइन एग्जाम में होता है, यानी कि व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम यू आर नॉट सपोज टू इवन मूव योर आइज फ्रॉम द स्क्रीन। सेकेंड, आप लोग जिस कमरे में एग्जाम दे रहे होंगे वहाँ कोई दूसरा नहीं आना चाहिए था, रूम बंद कर लेना, कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। 1 सेकेंड वॉल्यूम भी अगर डिटेक्ट करता है तो इमीडिएटली वो अनफेयर मीन्स में रिकॉर्ड होने लगता है। सो यू शुड बी सिटिंग एट अ साइलेंट प्लेस, ना कोई बस का हॉर्न का आवाज़ आना चाहिए, ना कुछ आना चाहिए। और इंटरनेट आपकी जो स्पीड है मिनिमम 2 to 4 Mbps से ऊपर रहना चाहिए। इसलिए प्लीज़ keep your data intact that day and sit at a place where you have good internet connection। अगर आप ऐसे remote place में wherein the internet connection is not good, जहाँ इंटरनेट अच्छा नहीं है सुविधा, आप लोग शहर में कहीं आ जाएं या कहीं इंटरनेट जहाँ अच्छा है उस पॉइंट पे अपने लिए कोई एक स्पेस पहले ही डिसाइड कर लें। और बैकग्राउंड भी आपका कोई डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए, पीछे ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो भी डिटेक्ट करेगा कि बैकग्राउंड इज नॉट क्लियर। हाई वॉल्यूम डिटेक्शन, नो फेस डिटेक्शन, अगर फेस डिटेक्ट नहीं करेगा फिर भी एग्जाम आप जो अपलोड किए हो एग्जाम में अपना पासपोर्ट साइज फोटो, द सॉफ्टवेयर विल ट्राई टू मैच दोज पिक्चर विथ व्हाट इज यू नाउ। तो अगर आपने क्लीन सेव्ड स्पेक्स में अगर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड किया और आज की डेट में घर बैठे बैठे दाढ़ी बढ़ गई या कुछ हो गया, तो प्लीज़ डू योर सेविंग एंड एवरीथिंग। अगर आपने दाढ़ी में फोटो अपलोड किया है और अभी क्लीन सेव कर लिया तो थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लेना, सो डैट इट शुड बी द सेम वन जो फोटो अपलोड हुआ है, योर पिक्चर शुड मैच, राइट। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें बारीकियां हैं वो डिटेक्ट करते रहता है। तो और बीच बीच में पहले आपको वार्निंग मैसेज भी आएगा कि हाई वॉल्यूम डिटेक्शन हो रहा है, somebody is still sitting with your exam, you are using a secondary mobile device। आप दूसरा मोबाइल डिवाइस भी अगर यूज़ कर रहे होते हैं, अगर थोड़ी सी भी उसका कैच हो गया आइडिया तो इमीडिएटली विल गेट दैट वार्निंग। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू अपीयर फॉर द रिमोट प्रॉक्टेड ऑनलाइन एग्जाम। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई कुछ भी डाउट रह गया, क्वेरी हो गया है, तो यू ऑल कैन आस्क थ्रू दिस होटल मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल। their whatever their process is, connect with them and you can, or directly you can call IHM Ranchi at our desk, help desk, and they will also guide you how the exams will be conducted, right? Now moving ahead, जो मैंने आज कहा था कि आप लोग को 10 टिप्स देंगे कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है। आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो एक ऑनलाइन ब्रोशर मिला होगा, ये मेरे पास तो हार्ड कॉपी है लेकिन ऑनलाइन भी ब्रोशर दिखेगा। इन दैट एट 8.1 हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको एग्ज़ाम का ब्रेकअप दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड वो 30 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आप देखेंगे 30 मार्क्स का है, जीके एंड करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान 30 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स एंड एप्टीट्यूड फॉर सर्विस इंडस्ट्री, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आप लोगों को, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है 50, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे रैंक लाने के लिए। पहला चीज़ क्या है, जो फर्स्ट टिप, हाउ यू कैन एक्सेल, यू हैव टू फॉलो अ टाइम टेबल। देखो समय नहीं रह गया, आज 2 तारीख को मैं ये ब्रीफिंग दे रहा हूँ, आई डोंट नो कब तक आप ये वीडियो आज देख पाएंगे या कल देख पाएंगे, तो समय कम होता जा रहा है। यू हैव 1 वीक ब्रॉडली, सो मेक अ टाइम टेबल। ये नहीं आप सोचो कि एक लगातार ही पढ़ के कंप्लीट करने। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टडी कंटिन्यूअसली, वॉट एवर यू लर्न इन द स्टार्ट यू फॉरगेट इट एट द एंड, और जो लेटेस्ट उस समय याद किए होते हो तो याद रहता है, और पहले जो पढ़े थे वो भूल जाते हो। बाद में आप सोच करते हो यार ये तो मैंने पढ़ा था बट ड्यूरिंग माई एग्जाम इट डिडंट केम टू माई माइंड, मुझे याद नहीं आया। सो एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स हों, पढ़ाई कीजिए फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए, पढ़ाई कीजिए, जिससे कि वॉट एवर यू हैव लर्न नाउ इन अ बिट इट इज बीइंग सेटल्ड इन योर माइंड, देन यू गेट अ फ्रेश एयर और पानी पीजिए या थोड़ा बहुत इधर उधर घूमिए, डोंट गो टू
प्ले गेम्स ऑन योर मोबाइल और समथिंग लाइक दैट, इट डिस्ट्रैक्ट्स माइंड को। मैं रिलैक्स करने की बात कर रहा हूँ टाइम गैप में। तो टाइम टेबल बनाकर आप अभी से तैयारी करने चालू कीजिए। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है, यू कैन ईजिली गो थ्रू इट। सेकेंड है स्टडी मटेरियल्स अरेंज करना। देखो ऑनलाइन का ज़माना, पहले तो था कि ऑफलाइन बुक्स वगैरह आप मार्केट में ढूंढते फिरते थे, खरीदते थे, तैयारी कैसे करनी। नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल आफ्टर दिस पैंडेमिक ऑनलाइन। कोई भी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिले या कुछ भी मिले, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो इस तरह का मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं टू प्रिपेयर फॉर NCHM JEE। लुक फॉरवर्ड, नहीं मिल रहा ऑनलाइन, बुक्स मार्केट में अच्छे ऑथर्स के पता करके आप लेकर उससे भी तैयारी कर सकते हैं। नो द इन एंड आउट ऑफ द एग्जाम, ये है थर्ड टिप। मतलब एग्जाम कैसे होता है ये आप जानकारी जरूर हासिल करें। द बेस्ट वे इज, आज की डेट में आप लोग सोशली कनेक्टेड हैं, आइदर होटल मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल के थ्रू या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप ढूंढे उसमें जो पहले जो लोग एग्जाम दे चुके हैं। आस्क योर सीनियर्स हु हैज गिवन द प्रीवियस एग्जाम्स दैट हाउ the exam was there, how they manage it, what will you do or what you should do so that you get better marks and you get a good rank there. Then हैंड रिटेन नोट्स बनाने की बात कहूँ, देखो एक साइंटिफिक स्टडी है, जो हम लिखते हैं ना अपना लिखा हुआ हमें जल्दी याद आता है। ये आज की डेट में आपके जनरेशन को, यू न्यू मिलेनियल्स हैव द प्रॉब्लम कि आप लोग मोबाइल पे ही सब कुछ पढ़ते रहते हो। इट विल नेवर बी रजिस्टर्ड ऑन योर माइंड। आप एक काम करो ना, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम से कम अपने हाथ से लिखो और फिर उसको रिवाइज करते रहो। देखो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा याद कर पाओगे। सो हैंड रिटन नोट्स जितना बना सको उतना आपके लिए बेटर है और उसको याद करना भी आसान रहेगा और खुद का लिखा हुआ इसलिए माइंड में वो रजिस्टर्ड रहेगा। एग्जाम के समय आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो थोड़ी देर में आप रिकैपिचुलेट कर पाओगे कि यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑब्वियसली ऑप्शंस मिलेंगे आपको, तो आपका याद रहेगा तो आप सही ऑप्शन आपको याद आ जाएगा पढ़ते ही। देन प्रीवियस ईयर्स के NCHM के मॉक टेस्ट के पेपर्स ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। देयर आर लॉट मेनी साइट्स हु ऑफर दिस। ढूंढो, डाउनलोड करो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या है कि एक दिस इज द 5th टिप, उसी के अंदर मैं 6th टिप भी ऐड करूंगा, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस, कि वो मॉक टेस्ट वाले ही पेपर्स को पहले तैयार कर लो, बाद में फिर से एक ऐसा मॉक टेस्ट का पेपर रखो जिसको तैयार नहीं किया हो और टाइम लिमिट सेट कर लो एग्जाम के हिसाब से एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद इन दैट टाइम फ्रेम एंड मैच करो कि यू आर एबल टू रीच टू दैट टाइम कि नहीं। बिकॉज मेनी टाइम आई हैव come across this complaint as parents were saying that this time limit has been so less that we couldn't complete our question paper. वो नुकसान अपना मत करना। Then when we are talking about there will be 30 marks language exam, तो आपकी vocabulary वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कैसे करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके स्पेशली एडिटोरियल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर के, यू गेट दैट प्रॉपर इंग्लिश देयर। ट्राई टू रीड दोज एडिटोरियल्स। जितना आप पढ़ेंगे यू विल नेवर रियलाइज आपकी इंग्लिश इंप्रूव होते जाएगी। एंड व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर, रीड इट लाउडली, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। देन प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और रेन एंड मार्टिन एक ग्रामर की बुक आती है, आज से नहीं, हम लोग भी छोटे तब से पढ़ते आ रहे हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, सर्च करो, ऑनलाइन मिल जाता है तो ऑनलाइन कॉपी ले लो, नहीं तो ऑफलाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। रेड कलर की आती है बुक, रेन एंड मार्टिन का ग्रामर, उससे इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करो। आई गिव यू 100% गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं दे सकते हो, लेकिन आई गिव यू एश्योरेंस दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज 1। आप सोचते होंगे कि सर हम लोग झारखंड बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं। जितने आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रांग है ना, शायद दूसरे रीजन में उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ग्रामेटिकली आप लोग बहुत स्ट्रांग। सो इन इंडिया आवर इंग्लिश इज गुड इन टर्म्स ऑफ रिटेन, तो इसलिए हमारा ग्रामर भी ठीक ठाक हो जाता है। स्पीकिंग इज अ प्रॉब्लम, तो अभी एग्जाम को ये आपका ओरल तो हो नहीं रहा, तो स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश में अगर आप वीक भी हैं तो बाद में देख लेंगे, अभी आप अपना रिटेन इंग्लिश को स्ट्रांग कीजिए। देन द 8th टिप इज अपडेट योर सेल्फ विद द GK एंड करंट अफेयर्स।
बहुत ऐसे ऑनलाइन आजकल देखोगे आईएएस वगैरह की भी तैयारी के लिए जीके वगैरह का प्रैक्टिस चलता रहता है, कई सारे बैंक के एग्जाम्स के लिए भी कहीं भी इस तरह के ऑनलाइन आपको डेटा मिल जाएगा। आप अभी से तैयारी कर लो। टाइम शॉर्ट है लेकिन अभी भी टाइम 7 दिन कम नहीं होता है। उसके बाद द 9th वन इज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मैंने बोला 50 मार्क्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एप्टीट्यूड सर्विस सेक्टर के लिए। पहली बात तो नेट पे सर्च करना कि सर्विस सेक्टर क्या है, हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद सर्च करना हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स के लिए एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, और उन सब चीज़ों को देखोगे तो उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे सिचुएशन बेस्ड, कि ऐसा सिचुएशन होगा तो आप क्या लगते हैं व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन, सॉल्यूशन भी दिया होगा सबसे सॉल्यूशन क्या है। तो उसमें अगर आप समझ जाओगे कि हॉस्पिटैलिटी एप्टीट्यूड क्या है, पूरी तरह से पढ़ोगे, आराम से मिलेगा नेट पे, तो पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो उस तरह के सिचुएशंस में आपका इंटरनल कैरेक्टर क्या है, जरूरी नहीं है कि आपकी एप्टीट्यूड सर्विस सेक्टर के हिसाब से है या नहीं है, लेकिन आप अगर तैयारी किए होगे तो आप समझ जाओगे कि अभी मुझे कौन सा आंसर इसमें क्लिक करना चाहिए, क्योंकि चारों आंसर मिलते जुलते होंगे और सही होंगे, पर उसमें एक ऐसा एप्टीट्यूड होगा जो इंडस्ट्री बेस्ड होगा और 3 ऐसे एप्टीट्यूड होंगे जो सर्विस सेक्टर के लिए शायद सूटेबल ना हो, पर आंसर चारों सही है। अपना अपना नजरिया, ये नजरिया एप्टीट्यूड हो जाता है हाउ यू विजुअलाइज द वर्ल्ड अराउंड अस। सो आप ऑनलाइन या तो प्रैक्टिस कर लो एप्टीट्यूड टेस्ट के, बहुत ऐसे आप सर्च करना, बहुत एजेंसीज हैं, बहुत कंसल्टेंसीज हैं जो प्रैक्टिस कराते रहती हैं, कुछ फ्री में देंगी, कुछ चार्जेबल बेसिस है, जितना उसमें से ट्रायल वर्जन में आपको मिल जाए वो प्रैक्टिस कर लो इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी मनी। एंड देन द लास्ट वन, देखो पैंडेमिक है, डिमोटिवेशन लेवल बहुत हाई इस पे है, अंडर प्रेशर हो सब, न्यूज़ में पढ़ने को मिल रहा है कि हर कोई पास हो गया है, फर्स्ट डिवीज़न से ही मैक्सिमम लोग पास हो गए हैं, अच्छे कॉलेज में मिले, इन सब चीज़ों को अभी ध्यान मत दो। एवरीबडी इज कैपेबल, आप अपने ऊपर फोकस करो। दैट इज द 10th टिप इज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। आप मेडिटेशन करो, माइंड को कूल रखो और ये सोच के चलो कि बहुत टफ एग्जाम नहीं है, और चूंकि एग्जाम है आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ। आप बिंदास होकर एग्जाम दो, हंसते हंसते एग्जाम दो, देखो यू विल बी एबल टू रीच टू अ गुड लेवल। एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग दैट आई लीव इट टू the previous year students, they also will be contributing through this channel, because मैंने लास्ट ईयर भी देखा था कैसे बच्चे बताते हैं कि कैसे NCHM JEE का एग्ज़ाम देना है, क्या बेस्ट करना है। देयर विल बी फ्यू अदर वीडियोस कमिंग अप, मुझे पता है, तो वो आपको और एडिशन वैल्यू हो जाएगा। बट दिस इज बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 21 ईयर्स। हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने करियर बनाया है उनका, वो मेरे थ्रू पढ़ के निकले हैं, एंड दे आर डूइंग वेल एंड दे आर डूइंग बेस्ट इन द इंडस्ट्री इन टुडेज सिनेरियो। पैंडेमिक में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडस्ट्री को कोई इम्पैक्ट आया है, इंडस्ट्री इज़ डूइंग गुड, एंड द मोमेंट ये सारा प्रॉब्लम थर्ड वेव सेकेंड वेव जो भी है चला जाएगा, उसके बाद दिस विल बी द वन ऑफ द सॉर्ट आफ्टर इंडस्ट्री, क्योंकि इस सेक्टर का आदमी होटल्स में भी और हॉस्पिटल्स में भी सेट हो जाता है। और ट्रैवल सेक्टर कभी नहीं ख़त्म होगा, अभी भी अगर लॉकडाउन खोल दिया जाए तो हर कोई ट्रैवलिंग के लिए निकल जाएगा। आपको भी पता है रिसेंटली मनाली वगैरह जाने के लिए कैसे सड़कें जाम हो गई थी, न्यूज़ में था। सो पीपल विल ट्रैवल, दिस इंडस्ट्री विल रन, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप अस। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मैं सुमित और पुनीत को भी बधाई दूंगा कि यू आर डूइंग अ नोबल जॉब, कीप ऑन डूइंग दिस। Thank you for the day.